चंद्र बोस का नाम लेकर आप ये वर्दी पहनते हैं। जी जी। कैसे देखते हैं, क्या इतिहास है और आप क्यों इतने प्रभावित हैं उनसे? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने अपने देश में कलकत्ता से शुरुआत की और फिर उन्हें लगा कि शायद कांग्रेस एक ऐसी संगठन है जो देश की आज़ादी के लिए अहम योगदान कर रहा है, तो कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस में काम किया और कांग्रेस देश के लिए काम करने लगे। ईमानदार थे, सच्चे थे, क्रांतिकारी थे, उनमें एक जज्बा था। तो ये जज्बा था कि उन्हें बढ़ाता चला गया और एक स्थिति आई थी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और जब कांग्रेस के अध्यक्ष मिल गए तो उन्हें पता चला कि इसमें लाइजनिंग चल रही है, अंग्रेजों से मिले हुए लोग हैं कुछ, और उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी भी कहीं ऐसा ही था उनका हिसाब किताब। तो गांधी जी ने इनको खुद कहा कि इस्तीफा दो आप कांग्रेस से, तो उसमें इस्तीफा मजबूरन उन्हें देना पड़ा। वो गांधी जी की इज्जत करते थे वरिष्ठ के नाते, तो उन्होंने कहा ठीक है, इस्तीफा दिया। उसके बाद इनके साथ यही कांग्रेसियों ने और RSS वालों ने इन्हें नज़रबंद करा दिया अंग्रेजी हुकूमत से। तो उन्हें लगा कि ऐसे तो आज़ादी मिलेगी नहीं, तो फिर वो एक रूम में बंद रहे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा और भारत में कहीं बाहर निकलूँगा तो ये मुझे मार देंगे, या मुझे आज़ादी मिलेगी नहीं, या मुझे जेल में डाल देंगे। तो मुझे लगता है भारत में रह के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा यहाँ से निकलूँगा। तो वो निकले, वो निकलते गए, अफगान के रास्ते गए और बाहर दूसरे देशों में गए। वहाँ जाके इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, क्योंकि ये वही RSS है, वही कांग्रेस है जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत से तड़ी पार करा दिया था। और वहाँ जाके इन्होंने सेना गठित करी, आज़ाद हिंद फौज। इन्होंने कहा कि भाई अपनी एक फ़ौज गठित करूँगा और यहाँ जितने भारत में अंग्रेज हुकूमत है इनको खदेड़ के भारत से बाहर करूँगा। तो उन्होंने अपनी फ़ौज करी, आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने कहा था फिर कि मुझे क्या चाहिए भारत की, मुझे पद नहीं चाहिए, मंत्री नहीं बनना, प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ भारत की आज़ादी, 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 आज़ादी। तो उन्होंने ये एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनसे प्रेरित हुआ। मैं आज भी यही कहता हूँ कि हमें भी आज़ादी चाहिए, उन्हीं के सपनों की आज़ादी चाहिए, मगर अब संपूर्ण आज़ादी चाहिए। समझे, अगर संपूर्ण आज़ादी मिली होती तो ये स्थितियाँ ना होती। हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए भारतवासी। क्या मायने है हाँ, संपूर्ण आज़ादी का मतलब है ये धर्म मजहब ढोंग पाखंड से एकदम संपूर्ण आज़ादी, पाखंडवाद से आज़ादी। समझे नहीं, जो जात पात धर्म मजहब के नाम पे जो छोटा ऊंच नीच करके दिखाया जाता है। समानता की आज़ादी, अधिकारों की आज़ादी, संविधान की आज़ादी, अपने पूरी जो संविधान में हमें जो मिले हैं अधिकार उन सब की आज़ादी, समान अधिकारों की आज़ादी, लोकतंत्र की मजबूत की आज़ादी, समझे, उसकी आज़ादी है। तो मैं भी कहता हूँ कि बार बार कहता हूँ देशवासियों से कि तुम मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हें संपूर्ण आज़ादी दूंगा, तुम सिर्फ मुझे आवाज़ दो, मुझे खून नहीं चाहिए। तो नेताजी से प्रभावित हूँ, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं जिंदाबाद कहता हूँ। समझे, अमर रही, अमर मैं कभी किसी को नहीं कहता, क्योंकि अमर एक छलावा है, ये अमर शब्द एक छलावा है पाखंडियों का। क्योंकि सब जानते हैं अमर किसी को कह दो तो पता चल जाता है ये आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। तो हम जिंदाबाद कहते हैं, और जिंदाबाद इसलिए कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा थी वो आज भी जिंदाबाद है, और हम जैसे क्रांतिकारियों के बीच में घुसी हुई है। हमारे रूप में हम जिंदा घूम रहे हैं, तो उनकी विचारधारा जिंदा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। यही सारे शहीदों के लिए हम जिंदाबाद बोलते हैं, हम किसी को अमर नहीं कहते।